Hello students, so today we will continue our grammar chapter with formal letter। आज हम formal letter के format पढ़ेंगे और फिर एक letter भी देखेंगे कि किस तरीके से हम letter को frame करते हैं। A formal letter comprises of following elements। ये 6 elements होते हैं हर formal letter में जो आपको ध्यान रखना है। एड्रेस, सेंडर और रिसीवर का, सेंडर जो भेज रहा है, रिसीवर जिसको लेटर मिलने वाला है, डेट, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी टेक्स्ट, एंडिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस, ऑलवेज राइट योर एड्रेस। सेंडर आप हो, आप भेज रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू नीड टू मेंशन योर स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो सेंडर का एड्रेस हमेशा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा जाता है। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, डेट एंड सैल्यूटेशन। अब नेक्स्ट जो बारी आती है एड्रेस के बाद वो होता है डेट और सैल्यूटेशन। द डेट शुड ऑलवेज बी प्लेस जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस विद अ लाइन गैप। एक लाइन का गैप होगा, उसके नीचे फिर डेट आएगा जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। सैल्यूटेशन जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम, ऐसे जो सैल्यूटेशन होते हैं, जो सफाइसेस लिखे जाते हैं, उसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। हम उसमें डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, मिस अपने अकॉर्डिंगली उसमें जोड़ सकते हैं और डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, मिस के साथ उनका पूरा नाम। फिर है सब्जेक्ट एंड बॉडी। सब्जेक्ट एंड बॉडी सबसे मेन होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हम सैल्यूटेशन के बाद लिखते हैं। सब्जेक्ट इज़ द एजेंडा और पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, कि हम किस लिए वो लेटर लिख रहे हैं। राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कीप इट ब्रीफ। उसको एक लाइन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ज़्यादा लेंदी नहीं लेके जाना चाहिए। एंड इफ़ पॉसिबल इन वन लाइन ओनली। बॉडी टेक्स्ट जो होता है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम डिटेल में लिखेंगे कि आखिर हमें कहना क्या है उस सब्जेक्ट के ऊपर। ऑलवेज ऑर्गेनाइज द राइटिंग इनटू पैराग्राफ्स। हमें पैराग्राफ्स में हमेशा राइटिंग करनी चाहिए। हमें हमेशा 3 पैराग्राफ में फॉर्मल लेटर्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब जो हमने सब्जेक्ट में लिखा है उसको थोड़ा सा और हम डिटेल में लेके जाएंगे। थोड़ा सा मतलब सिर्फ 1 या 2 लाइन। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड ऑन पॉइंट, कि आखिर हम ये लेटर लिख क्यों रहे हैं, हम ऑन पॉइंट कह दें एक लाइन में। फिर सेकेंड पैराग्राफ हमने जो फर्स्ट लाइन में लिखा है उसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ इन द मिडल are also called body of the letter, and it should contain some details about the purpose stated in the first para. And the last paragraph में हम सिर्फ और सिर्फ conclusion देंगे। conclusion भी किस लिए, ताकि हम request कर रहे हैं कि प्लीज़ ये एक्शन जो है वो आप जल्द से जल्द ले, एज सुन एज पॉसिबल। या फिर जो भी काम हमने कहा है या फिर मनी ऑर्डर कहा है, कुछ भी कहा है, वो हम एज सून एज पॉसिबल करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट आएगा लास्ट पैराग्राफ में। तो लास्ट पैराग्राफ इज ऑल्सो नोन एज कंक्लूजन, शुड टॉक अबाउट द एक्शन यू एक्सपेक्ट, कि वो जो आपने बोला है एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आपका रिजल्ट क्या निकल के आना चाहिए। तो मेंशन अ रिक्वेस्टिंग टोन इन द लास्ट पैराग्राफ। तो रिक्वेस्ट होना चाहिए दैट प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, इस तरीके से। एंडिंग, अब साइन ऑफ करेंगे हम अपने लेटर को, तो क्लोज करने पर भी हम सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, और लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर को फ्रेम करते हैं। अब मैंने एक फॉर्मल लेटर लिखा भी है। राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिगार्डिंग द हीप्स ऑफ गार्बेज ऑन द रोड इन योर लोकेलिटी, कि आपके लोकेलिटी में हीप्स ऑफ गार्बेज पड़े हैं, जिसके रिगार्डिंग में आपको जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड है उसको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। तो टू द चेयरमैन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़, हमने यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखा है कि जिसको ये लेटर मिलने वाला है। तो ये लेटर मिलने वाला है टू द चेयरमैन को, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में हमें लिखना है द गार्बेज हीप्स ऑन द रोड, कि रोड पर गार्बेज का ढेर बना हुआ है। फिर हम सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन जोड़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर। फिर अब हम अपना बॉडी एंड टेक्स्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिटेल जो हमने सब्जेक्ट में लिखा है, दैट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द डर्टी साइट क्रिएट्स बाय हीप ऑफ गार्बेज ऑन द मेन रोड, कि मैं अपना आपका जो है वो अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, जो गार्बेज हीप बन गया है रोड साइड में उसकी तरफ।
फिर हम उसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे कि हीप ऑफ गार्बेज आपको प्रॉब्लम क्या दे रहा है। तो प्रॉब्लम ये दे रहा है कि उससे बैड स्मेल आ रही है, इंसेक्ट्स ब्रीड हो रहे हैं जिससे हेल्थ ख़राब हो रही है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है जब बारिश होती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे कि हमें उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम वन बाय वन बताएंगे 4 से 5 लाइन में। अब लास्ट में हम रिक्वेस्टिंग टोन रखेंगे अपना। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू टेक एन अर्जेंट एक्शन ऑन दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। लास्ट में हम वापस से सैल्यूटेशन लिख देंगे, योर्स फेथफुली, अपना नाम लिखेंगे। और जैसे कि डेट, हम एक तो हमने पढ़ा था कि एड्रेस के जस्ट नीचे लिखते हैं, तो डेट हम वहाँ पे भी लिख सकते हैं एड्रेस के जस्ट नीचे। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के नीचे हमने डेट लिख दिया, एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिख दिया, एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखा और फिर टेक्स्ट और फिर बॉडी शुरू कर दी हमने। लास्ट में जब हम सैल्यूटेशन लिखते हैं तो अपने नाम के साथ भी हम डेट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पहले लिखना भूल गए हो तो लास्ट में तुम डेट लिख सकते हो। तो डेट हम नाम के नीचे लिखते हैं हमेशा। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली।